राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुपाद पद्म और परंपरा का कृपा से हम सब अच्छी तरीक़ा से 9 दीप परिक्रमा किया। तो अभी परशमणि देवी पूछा कीजिए रुद्रदीप का कथा कीजिए, और रुद्रदीप का कथा करने के लिए आदेश दिया। आदेश नहीं तो सुनिए रुद्रदीप क्या है। पहले देखो, हम जब गया था बिल्लो मैंने बेलपुकुर गया था, क्या बोला था वहीं पे निम्बार्काचार्य निम्बादित्य को चतुर्कुमार मंत्र दिया। 4 कुमार क्या नाम क्या, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, उनको मंत्र दिया। वो मंत्र पाने के लिए कौन बोला था? निम्बादित्य ब्राह्मण और उनका दोस्त अड़ोस पड़ोस में जितना लोगों था सब ब्राह्मण आ करके बेलपुकुर में बेल मतलब रिंग नहीं, इट एक्चुअली वुड एप्पल, इंग्लिश में बोला वुड एप्पल, हिंदी में क्या कहता है श्रीफल, हिंदी में क्या बोला श्रीफल, बेल ही कहता है, तो ठीक है बेल। तो बेल पत्ता शिव जी का चढ़ाने से और शिव जी का जल चढ़ाने से शिव जी बहुत खुश हो जाता। तो शिव जी को बेल चढ़ा माने बेल पत्ता चढ़ा के पत्तल चढ़ा के जल चढ़ा के 15 दिन तक तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट होकर के सबको बताया, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा एक उपाय है, तुम चला जाओ थोड़ा दूर, वहीं पे एक ऊंचा टीला है, टीला मतलब मिट्टी का ढेर लगाना, ढेर लगा के ऊंचा बना दिया जमीन को। और टीला का ऊपर देखो चतुर्कुमार ध्यान में है। तो चतुर्कुमार के पास जा करके तुम हरि नाम करो, हरि नाम करने से उनका ध्यान टूट जाएगा। उसके बाद उनको खुश हो जाएगा, उनका मन खुश हो जाएगा। वैष्णव कई लोग हरि नाम करने से उनका वैष्णव का मन खुश हो जाता, बहुत खुश हो जाता। तो उसी प्रकार तुम जब करोगे हरि नाम करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जब करोगे तो सत 4 कुमार का
ध्यान जब टूटेगा तो वो खुशी खुशी होकर तुमको गला लगाएगा और तुम्हारा जितना मन में जो इच्छा वो सब करावा देगा। तो निम्बादित्य तो गया तो भगवान का आराधना करने के लिए, और भगवान का आराधना करने के लिए चाहे तो मंत्र दीक्षा चाहिए, तो मंत्र दीक्षा चाहिए। अभी तो मंत्र दीक्षा सब किताब में है, हाँ, वो किताब पढ़ के करने से होगा नहीं, किसी के द्वारा लेना चाहिए। तो इसीलिए शिव जी महाराज भिजवा दिया। हाँ, और जितना सब निम्बादित्य के साथ थे सब भाग के चला गया, लेकिन निम्बादित्य तन मन लगा के, निम्बादित्य तन मन लगा के वहीं पे मेरे चतुर कुमार के पास गया, हरि नाम किया। और मैंने क्या हुआ, इतना 15 दिन मैं तपस्या कर लिया, ये कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, और आगे जाकर के नहीं होगा तो इसलिए सब भाग गया। तो क्या हुआ, भाग में नहीं है तो जिनका भाग में नहीं, जो कुछ तुम कर लो वो तो उचित तो मिलेगा नहीं कभी दिन। तो यहीं पे कितना यात्री माने कितना भक्त लोग आया नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए। सचमुच नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए कितना लोग आया, ये बहुत मुश्किल है, ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत कम ही लोग होता। हर एक लोग के पास माला भी है, ऐसा मत सोचो कि सबके पास माला है तो सब पूरा माला नाम पे गदगद हो गया। नाम पे गदगद होना भी बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार जितना भक्त लोग थे, बेल का पत्तल और पानी और जल चढ़ा के शिव जी महाराज को, तो सब भक्त भाग के चला गया। सिर्फ निम्बादित्य ब्राह्मण वो आया, उनका ही भाग में था। बाद में चतुर कुमार मंत्र दिया, चतुर कुमार का मंत्र जप करते करते निम्बादित्य का भगवान का दर्शन हुआ। तो ये निम्बादित्य बाद में तो हुआ तो निम्बार्काचार्य। भगवान बता दिया कली युग में हम इसी रूप में प्रकट होगा। उसी टाइम हम विद्या विलास लीला, मतलब पढ़ाई करने के लिए, माने कि बोले हम सब पढ़ाई करने का लीला करेंगे और तुम पंडित बन के हमारे पास आओगे और तुम्हारा पंडित के घमंड हम तोड़ देगा। वही निम्बादित्य कली युग में केशव काश्मीरी रूप लेकर के आया। और सबको पता है केशव काश्मीरी आकर के महाप्रभु को, जब केशव काश्मीरी नवद्वीप में आ रहा, ये सुनने से बाद जितना बड़ा बड़ा पंडित डर के भागे, सब भिजवा दिया केशव काश्मीरी को। किसके पास? निमाय पंडित के पास, जिनका उम्र टीनेज 14-15 साल का हुआ। तो सोच रहा कि जे जब निमाय के साथ मिला, सोच रहा कि जे इतना छोटा बड़ा बालक, नन्हा सा बालक, इनके पास हमारा वहाँ पे इतना सब पंडित लोगों का, हम तो मेरा बहुत बड़ा पंडित, तो हमको इधर पे भिजवा दिया।
इस प्रकार सोचते सोचते मैंने अंदर से उनका सब केवल महसूस हो रहा जो हमको सब मिल का अपमान किया। इससे छोटा सा बालक इनके साथ हमको बोला कि ये डिबेट करने के लिए, तर्क करने के लिए, ये तो ठीक नहीं। इस प्रकार सोच रहा था। ऐसा जब सोच रहा था उसी टाइम निमाय पंडित बोल रहा, आपका नाम हम सुना, आप बहुत बड़ा पंडित। तो गंगा नदी के अंदर में अभी तो केवल अभी तो आसमान में उसी दिन एक्चुअली तो पूर्णिमा थे। तो पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र जो चंद्रिमा तो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब गंगा नदी का ऊपर ऐसी तरीक़ा से हुआ, लगता है कि जे और धीरे धीरे हवा भी चल रहा था, थोड़ा थोड़ा लहर भी हो रहा था। वो लगता है कि जे जो गंगा नदी का अंदर में तो चंद्रिमा इतना गदगद होकर के नाचने लगे, जे इतना अच्छा लग रहा। वो जो ब्यूटिफिकेशन, क्या हुआ ब्यूटिफिकेशन का सुंदर रूप आप वर्णन कीजिए। तो साथ 100 श्लोक बता दिया, तूफान मापिक वाला। लेकिन जब समाप्त किया, वहीं से एक श्लोक निकाल के निमाय पंडित बोला, आप इस श्लोक का व्याख्या कीजिए। जो व्याख्या करने के लिए गया, पहले तो आश्चर्य हो गया, हम इतना जल्दी सब बोला, ये कैसे याद कर सकता। देखो, वैष्णव धर्म तो दीनता का धर्म, घमंड दिखाने के लिए का धर्म नहीं। दीनता वैष्णव धर्म का भूषण है। दीनता नहीं, बहुत दिन दीक्षा लिया, वो वैष्णव धर्म का आगे बढ़ा, कभी दिन बढ़ा नहीं, लिया है इस प्रकार। तो जो भी हो, तो क्या हुआ, जब विचार करने लगे, तब देखा जे वो इस श्लोक में गलती है, गलत रूप से बता दिया। तो ये 5 दोष है व्याकरण में 5 दोष है श्लोक का। तो पंडित लोगों का जब महसूस होगा वो कुछ गलत कर लिया, उनका अंदर से बहुत दुख होगा, ऐसा क्यों हो गया, सोचने लगे क्या बोलूँ, मैं तो इतना हमारा घमंड था, हमसे बड़ा बहुत इतना बड़ा पंडित नहीं, हमारा कभी दिन गलती नहीं होगा। यदि घमंड है तो भगवान के पास को घमंड चलेगा नहीं, भगवान सबका घमंड तोड़ देगा। तो इस प्रकार केशव कश्मीरी का भी तोड़ दिया। जो भी हो, तो केशव कश्मीरी
चला गया। मैंने केशव काशी में इस प्रकार महाप्रभु बोला कि देखो आप तो बहुत दूर से आया, ठखन लग गया, तो विश्राम कर लो, आज काल हम लोग फिर से मिलेंगे यहीं पे। तो गंगा के किनारे में बातचीत हुआ। तो क्या हुआ, रात को तो सोचते सोचते थोड़ा सा नींद आ गया। नींद का सपनों में देवी सरस्वती आकर के बोला, केशव तुम उठो, तुम जिनके साथ तर्क करने के लिए तुम गया था वो हमारा भी प्रभु है, इसीलिए हम तुमको कोई मदद नहीं कर सके। तुम्हारा प्रभु केशव काश्मीरी सोच रहा, तुम्हारा प्रभु, आपका प्रभु मतलब नारायण? हाँ नारायण। तुम गलत किया, तुम जा कर के माफी मांगो। वो माफ नहीं करने से तुम्हारा जिंदगी आगे बढ़ेगा नहीं। तो भाग के अगला दिन सुबह सूरज आसमान में आने से पहले आ गया, माफ़ी मांगा, दिल से गदगद होकर के भगवान माफ़ कर दिया। उसके बाद ही निम्बार्काचार्य हुआ। तो जो भी हो, भगवान क्या बोला देखो। रुद्रदेव ऐसा पूर्व कथा बोलिते बोलिते रुद्रद्वीपे उपनीत देखीते देखीते, अभी क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पद को लेकर के रुद्रद्वीप आया। क्या कथा बोला था, जो बोला ना मध्वाचार्य किस तरीके से आया। तो मध्वाचार्य तो श्री संप्रदाचार्य जो रामानुजाचार्य किस तरीके से आया, इस प्रकार बताते आ गया कहाँ पे, रुद्रद्वीप आ गया। कौन बोला ना, नित्यानंद वो बोला। दुई खंड रुद्रद्वीप। प्रभु नित्यानंद बोले এই रुद्रखंड भागीरथी प्रभाव हईल दुई खंड। भागीरथी मतलब गंगा, गंगा इस पार में भी एक रुद्रद्वीप, वो पार में भी एक रुद्रद्वीप। जो लोग वहीं पे परिक्रमा किया, जो लोग का मंदिर उधर में, ये लोग यहीं पे आता नहीं, उधर भी सब कुछ कर लेता। लोकबास नहीं हेता प्रभु इच्छाएं, पश्चिमेर दीप देखो पूर्व पारे जाए। पश्चिम पार मतलब पश्चिम दिग में लोगों नहीं, लेकिन पूर्व दिग हम लोग जहाँ पे है, ये मतलब इस पर है पूर्व दिग। तो पश्चिम दिग से लोगों सब आगे भाग आ गया पूर्व दिग। इस प्रकार बात चल रहा। शंकरपुर जाते जाते एक स्थान मिलेगा उनका, शंकरपुर मतलब शंकर मतलब भगवान शंकर। हेता হইতে देखो ওই শঙ্করপুর, शोभा पाए गंगा तीरे देखो कत दूर। पहले ये रुद्रद्वीप गंगा का किनारे में थे और गंगा थे बहुत दूर। सो ग्वाल माना कि बोले घोष,
बहुत लोगों का घर था वहीं पे। हम जब पहले आया था वो रुद्रद्वीप उधर में था, गंगा किनार बहुत टाइम टूट गया, 2 टाइम मंदिर बनाया। वो जो मंदिर देखा ना रुद्रद्वीप में, पहली बार मंदिर बना गंगा के किनारे में, पहले था वो टूट गया। उसके बाद फिर से बनाया, वो भी चला गया, गंगा ले लिया। उसके बाद वो जो महाराज जी है ना, देखो उन पे महाराज जी, भक्ति वैभव सागर महाराज जी, वो हमारा गुरु जी के पास आकर के मिनती किया। जो आज अड़ोस पड़ोस में जितना जमीन है, वो जो भक्ति वैभव सागर महाराज जी के द्वारा हम सब लिया था जितना जमीन। तो जब हम लिया, मतलब हमारा गुरुजी आदेश किया, हम लिया, सब मंदिर का जमीन है। तो वो जो सन्यासी महाराज जी थे वहाँ पे, भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज, वो हमारा गुरुजी के पास आकर के मिनती किया कि जय महाराज जी, तो श्रील प्रभुपाद जी का बना हुआ मंदिर तो चला गया, फिर से मैं भी किया था वो भी चला गया गंगा में, तो क्या करूँ? तो महाराज जी बोला ठीक है, आपको हम मंदिर करवा देगा। तो गुरु जी हम आदेश दिया था उनको मंदिर करने के लिए, ज़मीन देने के लिए और मंदिर बना के देने के लिए। वो ज़मीन जो है हमारा 2/3 एकड़ हम लोग दिया, वो मंदिर के लिए दिया 2/3 एकड़। और मंदिर बनाने के लिए भी पूरा पैसा दिया था, गुरुजी दिया था। लेकिन जो भी हो, जो महाराज जी बनाया, वहीं पे जो थे भक्ति सागर महाराज, उनका चिंता अलग हो गया। वो मंदिर बनाया, हमको पहले तो शुरू किया हमारा पैसा, हमारा गुरुजी का पैसा लेकर के। हम जब बताया जो गुरुजी का नाम देना चाहिए, जो मंदिर, दिस टेम्पल इज डोनेटेड बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, कमा फाउंडर प्रेसिडेंट एंड आचार्य ऑफ श्री गोपीनाथ गौड़, दिस साइन हम देने के लिए बोला था। तो क्या हुआ, भाग उनका इच्छा नहीं किसी का, सन्यासी को, हाँ सन्यासी नाम पे ऐसा मंदिर होगा, ये हमारा, तो इसलिए वो अलग का नाम, मतलब अलग से पैसा लेकर के, तो जब इसलिए इस मंदिर 2 टाइम, आप मुझे बोला ना 2 टाइम टूट गया था, गंगा खा लिया था। इसी हमारा गुरुजी का द्वारा दिया हुआ ज़मीन और गुरुजी का दिया हुआ पैसा दे करके मंदिर बनाया। नाम जिसका हो गया वो कोई हमारा दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा पता है हम हाथ से उनका रुपया दिया था, गुरुजी का बैग से ले करके उनका हाथ में दिया, हमारा हाथ से उनका हाथ में दिया था, इसलिए हमारा पता है। जो भी हो, देखो शंकराचार्य नवद्वीप आगमन, शंकराचार्य जबे करे दिग्विजय, नवद्वीप जय तथा उपस्थित है। शंकरपुर मतलब मैंने शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य क्यों आया यहीं पे? शिवजी तो भगवान का प्रिय भक्त है ना, तो शिवजी तो शंकराचार्य बन के आया था, क्यों पता है? कि देखो ये ऐसा है कि भगवान का लीला अपार लीला, कोई लोग कुछ बोल नहीं सकता, क्यों क्यों क्यों, जब तक नाम करते करते भगवान का दिल खींच नहीं लेता। भगवान का दिल भौतिक
भौतिक जश प्रतिष्ठा दे करके खींच नहीं सकता। भगवान का दिल खींच सकता हम लोग भक्ति से, भक्ति से खींच सकता। तो क्या हुआ, शंकराचार्य आने का पहले बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव थे। सब लोग ना आने का पहले, हाँ, बुद्ध धर्म का क्यों ना, बुद्ध धर्म इसीलिए हुआ था। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले मैंने भगवान बुद्ध आने से पहले समाज में ऐसा चौल था जे जंगल से जानवर को बलि चढ़ाना से पुण्य मिल जाते। इस प्रकार कुसंस्कार थे। तो जंगल से जानवर पकड़ के सब लोग देवी देवता के पास ले करके बलि चढ़ाते थे। इस प्रकार इतना बढ़ गया था, इतना बड़ा, तो भगवान सोचा कि इस प्रकार प्रभाव रहने से तो पूरा जानवर का संपद खत्म हो जाएगा, इनको रुकना चाहिए। तो उसी सबको रोक देने के लिए भगवान खुद भगवान बुद्ध रूप से प्रकट हुआ। प्रकट होकर के सबको इस प्रकार बोला, शून्यं शून्यं खलितं शून्यं, सब शून्यवाद, कुछ भी नहीं, भगवान नहीं यहीं पे। भगवान का मुखारविंद से जो निकला हुआ वाणी वो तो कम करेगा ही। सब लोग सोचने लगे इस दुनिया में ब्रह्म नहीं, शून्य, कोई नहीं। तो इस प्रकार बात चल रहा, सबका महसूस हो रहा, सब विश्वास करने लगे। तो क्या हुआ, भगवान शिवजी महाराज को बोला, जैसे भी हो तुम्हें मृत्यु लोक में जा करके हमको स्थापन करो। तो वही भगवान शिव शंकराचार्य बन के आया और मायावाद प्रचार किया। क्या बोला, अहं ब्रह्मास्मि, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। कौन ब्रह्म, तुम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं भगवान, तुम भगवान। तो इस प्रकार शंकराचार्य नवद्वीप में आया। जब शंकराचार्य पता चला नवद्वीप में भगवान आविर्भूत हो गए। देखो शिव जी महाराज का महिमा बहुत बड़ा। देखो वृंदावन में द्वारपाल रूप से है गोपेश्वर शिव, है क्या। मथुरा में चारी दिशा में 4 शिव जी हैं। उत्तर मैंने अरे देखो, जो पूर्व दिशा में है पिप्पलेश्वर शिव, पश्चिम दिशा में है भूतेश्वर शिव, उत्तर दिशा में है गोकर्णेश्वर शिव और दक्षिण दिशा में है रंगेश्वर शिव। ये 4 दिशा में 4 शिव है वृंदावन में। क्यों? शिव जी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, वैष्णवानां जथा शंभु। और देखो चकलेश्वर महादेव, बनखंडी महादेव, सब वृंदावन का, वृंदावन, गोवर्धन, कामेश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव, बहुत लंबा कहानियाँ। हम इसलिए बोल रहा जे शिवजी महाराज भगवान का प्रिय भक्त थे।
इसलिए भगवान जो भक्त होगा, प्रभु जो बताएगा वही करेंगे। तो शिव जी महाराज मायावाद प्रचार करते हुए ही ब्रह्म को स्थापन किया। मैंने भगवान को विश्वास किया, विश्वास दिलाया, मैंने भक्त लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया जो भगवान है। काल जो नाटक, काल जो ड्रामा देखा, देखो ना क्या देखा। भगवान पत्थर का मूर्ति, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति में भगवान चल सकता, बोल सकता, सब कुछ कर सकता। यही चमकदार का बात है। तो जो भी हो, देखो नवद्वीप विजय तथा उपस्थित है शंकराचार्य सारे शून्यवाद को तोड़ दिया और सब जगह पे ब्रह्म को स्थापन कर दिया। मैंने भगवान, मैंने लोगों, आम आदमी को विश्वास दिलाया कि भगवान है, लेकिन तुम भगवान है, ये गलत है। मैं भगवान नहीं, मैं भगवान से आया, लेकिन भगवान नहीं। हमारा गुरुजी और भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी, भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी तो मुखार उन और सबको मुखार में सुना। जो देखो, एक बाल्टी सागर से पानी लेकर के हमारा कमरा में, हमारे घर के अंदर में कोई जगह पे रख दिया। हम वही एक बाल्टी पानी को, जल को बता नहीं सकता जे ये सागर है। सागर से लेके आया, इस प्रकार बोल सकता। लेकिन जो शंकराचार्य जो भगवान का आदेश को मानते हुए भगवान को माने इस प्रकार मायावाद प्रचार किया। सब लोग ब्रह्म नहीं, यही विश्वास हो गया था, ब्रह्म है ये विश्वास दिलाने के लिए शंकर भगवान इस प्रकार लीला किया। ऐसा नहीं वो मायावाद झूठा है, ऐसा नहीं। शिवजी महाराज बहुत बड़ा भक्त हो। जो आया क्या, वैष्णवराज शंकराचार्य मनेते वैष्णवराज आचार्य शंकर बाहिरे अद्वैतवादी मायार किंकर। देखो, निजे रुद्र अंश, रुद्र का अंश मतलब ध्वंस कर देगा। देखो, शिवजी महाराज जो कोई देव देवी कर नहीं सकता वो करवा देता। सागर में जब मंथन हुआ था तो उसी सागर में, सागर से पहले क्या उठा? विष उठा। वो विष है तो क्या होता? इस दुनिया में है तो दुनिया को सब जला देता, सबका जलन होता। लेकिन वो सब विष को पान कौन किया था? शिवजी महाराज। कोई दिक्कत हो जाए तो, कोई दिक्कत है तो शिवजी महाराज को बुला लो, आकर के सल्टा देगा। कोई भौतिक चीज है। हाँ, इस प्रकार शिवजी महाराज का स्वभाव है। तो देखो, बाहर से देखने से लगेगा कि शिवजी महाराज कौन? ना मायावादी, अद्वैतवादी। लेकिन अंदर से देखोगे तो बहुत अच्छा किया। बौद्ध मत प्रचार, निजे रुद्र अंश सदा प्रतापे प्रचुर प्रच्छन्न बौद्धेर मतो प्रचारेते शूर। हम पता है ना,
बुद्धिस्ट वो लोग क्या किया, वो लोग पहले तो शून्यवाद प्रचार किया, ब्रह्म नहीं, आदत से ब्रह्म नहीं। तो इस प्रकार जब प्रचार किया, प्रारब्ध बुद्धि मतो प्रचारिते सूर। तो क्या हुआ देखो, बौद्ध धर्मों के बौद्ध धर्म जो मत था वो मत को तोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, प्रभुर आज्ञाय रुद्र এই कार्य करे, आइलेन घरे तेहो नदिया नगरे। भगवान का आदेश लेकर के रुद्र ये सब कार्य किया। रुद्र मतलब भगवान शिव, सारी कार्यक्रम किया। और बोल रहा है, भक्ति को बोल रहा आइलैंड मैंने रुद्र आइलैंड जबे सही तेई नदिया नगरे। जब वही शंकराचार्य नदिया में मतलब नवद्वीप में घुसा तो क्या किया, सबने प्रभु गौरचंद्र दिला दर्शन, कृपा करी बोले तारे मधुर वचन। स्वप्न में आकार के बोला गौरचंद्र, किसको बोला, वही जो गोपेश्वर शिव मैंने ये जो शिव जी महाराज हैं, रुद्र शिव, रुद्र शिव को बोला, क्या बोला, कृपा करी बोले तारे मधुर वचन। कि बोले तुमी तो आमार दास, मम आज्ञा धरी, प्रचारिछ मायावाद बहु যত্ন करी। महाप्रभु स्वप्न में बोला, क्या बोला, हाँ प्रभु स्वप्ने प्रभु गौरचंद्र दिला दर्शन। भगवान चैतन्य महाप्रभु मन शंकराचार्य का स्वप्न में आया, क्या बोला, तुम्ही तो अमार दास मम आज्ञा धरी। कौन बोला, चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य का स्वप्न में आकर के बोला, तुम हमारा दास और हमारा आदेश को मानते हुए तुम मायावाद प्रचार किया, ऐसे बोल रहा। स्वप्ने प्रभु गौरचंद्र दिला दर्शन, कृपा करी बोले तारे मधुर वचन। क्या बोला, तुम्ही तो हमारा दास मम आज्ञा धरी, प्रचारिछ मायावाद बहु যত্ন करी। तुम तो मायावाद प्रचार करो चो, अच्छी तरीक़ा से हमारा कथा सुना, हाँ ये बहुत मेरा खुश है। एक देखो, जब शिव जी का जितना भक्त है ऑलमोस्ट सभी का देखो असुर मान दिया कि भौतिक कामना लेकर के शिव जी का भजन साधना किया। शिव जी प्रकट होकर के जो मांगा वही दे दिया। सरल स्वभाव का ऐसा ही, और वैष्णव होने के लिए सरल तो होना ही चाहिए। सरल नहीं होने से वैष्णव धर्म ठीक ढंग से समाज में नहीं आएगा। तो क्या हुआ, प्रचारिछ मायावाद बहु যত্ন करी, এই নবদ্বীপ ধাম মম প্রিয়, এই মম প্রিয়তি, হেতা মায়াবাদ কভু না রহিবে গতি।
तो मायावाद प्रचार किया, ये बात तो सही है। तुम यहीं पे आया, यहीं पे मायावाद प्रचार मत करो, यहीं पे मायावाद प्रचार मत करो। कौन बोला? स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु किसको बोला? शिव जी को बोला। हाँ, हाँ। বৃদ্ধ শিব হেতা পৌড় মায়ার লইয়া কল্পিত আগমনে কল্পিত আগমগণে দেশ প্রচারিয়া। देखो ये चीज़ है, বৃদ্ধ শিব হেতা পৌড় মায়ার লইয়া কল্পিত আগমগণে দেশ প্রচারিয়া। शिवजी महाराज हम लोग जब गया ना, जिस दिन हम लोग नवद्वीप गया था, पता है कि नाव में जाने से बात करते करते, थोड़ा कीर्तन करते करते, जो पिप्पल का पेड़ का नीचे मंदिर बंद था, लेकिन वो जो है मंदिर है वो शिवजी महाराज का मंदिर। वो मंदिर पेड़ का अंदर में है, देखा कि एकदम छोटा रूप से गेट, पेड़ का अंदर में होगा वृद्ध शिवालय। हाँ, तो क्या बोल रहा? मम भक्तगण देश करे जेई जन ताहारे केवल हो करे न वंचन। तो भक्त लोग माने महाप्रभु शिवजी महाराज को बोला, हमारा भक्त के साथ जो हिंसा करेंगे, जो हिंसा करेंगे, क्या क्या करें? हाँ, तहा केवल त्यों करे न वंचन। कोई हमारा भक्त से झगड़ा करेगा तो हाँ, हम उनको वंचना मतलब भगा देगा। मायावाद दुष्ट मत এই স্থানে সাধারণে মম ভক্ত হয় দুষ্ট মত প্রচারে স্থান নাহি ভাব স্থান ইয়া ভক্ত স্থান ইয়া নয়। এই স্থানে সাধারণে मम भक्त है, माने महाप्रभु जब शिवजी महाराज आया माने शंकराचार्य रूप लेकर के मायावाद प्रचार करने के लिए आया, तो महाप्रभु शंकराचार्य का स्वप्न में आकर के ऐसा चीज़ बोल रहा। हमारा बात समझ आया कि जब शंकराचार्य माया 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 नवद्वीप में घुसा, किस लिए घुसा? उनका इच्छा मायावाद प्रचार करने के लिए, जो प्रचार करने के लिए भगवान भेजा था यहीं पे प्रचार करेंगे। तो इसीलिए ऐसा सपनों का वाणी सब आ गया। यही स्थान है साधारण है मम भक्त है, ये बात तो सही है। आम आदमी यहीं पे भक्त मेरा भक्त, कुछ भी नहीं करे तब भी भक्त है। हाथ से जो काम करे एक काम हो जाता भगवान का काम। इस प्रकार सब है। अतएव तुमी करो अन्यत्र गमन नवद्वीपवासीगणे नवद्वीपवासीगणे ना करो पीड़न। तो यहीं पे मायावाद तो बिल्कुल आएगा नहीं, फिर तुम चला जाओ। इसीलिए क्या हुआ ना, অতএব তুমি করো অন্যত্র গমন নবদ্বীপে বাসীগণে না করো पीड़न। तुम यहीं पे मत रहो, वापस चला जाओ
नवद्वीप वासी मैंने नवद्वीप में रहने वाला जितना सब भक्त है उनको तो टांग मत करो, चला जाओ। मायाबाद दिष्ट मत यही है। अच्छा, শঙ্করাচার্যের অন্যত্র গমন, স্বপ্নে নবদ্বীপ তত্ত্ব জানিয়া তখন ভক্তা বেছে অন্য দেশে করিল গমন, ভক্তা বেছে অন্য দেশে করিল গমন। देखो सिंह शेर उनके बच्चे के साथ कोई कुछ करता कि अलग अलग जितना सब अड़ोस पड़ोस में जितना जानवर होगा उसके साथ क्या करता, मार देता, खा लेता। यही है हमारा कहानी है। यहीं पे भी हमारा जो विचार है शिव जी महाराज जी को पूजा करना चाहिए, नरसिंह भगवान का जी का पूजा करना चाहिए। क्यों? न शिव जी महाराज उनके पास दीनता है, हाँ, नींद आ गया, नींद आ रहा इसलिए सब। স্বপ্নে নবদ্বীপ তত্ত্ব জানিয়া তখন ভক্তা বেশে অন্য দেশে করিল গমন। मतलब भगवान शिव जी महाराज मतलब शंकराचार्य भक्तों का वेश लेकर के अलग जगह पे चला गया। शंकराचार्य आया नहीं। क्या हुआ? रुद्रद्वीप एकादश रुद्र स्थान, रुद्रद्वीप पे 11 रुद्र मतलब 11 शिव जी महाराज का मूर्ति है। এই রুদ্রদ্বীপে হয় রুদ্রগণ স্থান, হেতা রুদ্রগণ গৌর গুণ করে করে যান। হেতা রুদ্রগণ গৌর গুণ করে গান। देखो हर एक प्रकार शिव जी का मूर्ति है। महेश्वर शिव, रुद्र शिव, शंकर शिव, सदाशिव, हर एक प्रकार है। चकलेश्वर शिव, हर एक प्रकार रुद्र का है। तो बोलते रुद्रद्वीप एकादश रुद्र का स्थान, 11 रुद्र ये रुद्रद्वीप में है। महानंद नित्य, अच्छा, नील लोहित रुद्र गण अधिपति, महानंद नित्य हेता करे नीति नीति, रुद्र नित्य देखी आकाशेते देवगण, आनंदते करे सबे पुष्प बारिशन। जब तुम्हारा जब मिल गया कोई काम मिल गया सरकार के घर में, तुम्हारा मन में क्या होता? दुख होता ना सुख होता? हाँ, और आंखों पर इसी प्रकार माने शिव जी महाराज जी का पता मिल गया। यही पे मायावाद प्रचार नहीं करना चाहिए। और कली युग में भगवान गोरे रूप लेकर के आएंगे, इसीलिए उनका मन गदगद हो गया। कली युग में बहुत गदगद हो गया। श्री नील लोहित रुद्रगण अधिपति, महानंद नित्य हेता करे नीति नीति। मतलब नील रोहित गया था ना, कहाँ पे गया था? हरिहर क्षेत्र गया था क्या? गया था हरिहर क्षेत्र? हरिहर क्षेत्र गया था? तुम गया नहीं?
तो हरिहर क्षेत्र के देखो मूर्ति दो तरीका से, एक नील है एक गोरे है, हाँ हरिहर वही मूर्ति है। एक रूप से हरि भगवान और एक से हर शिव जी महाराज। क्यों? भगवान इस तरीके से रहता। देखो भगवान बोल रहा भक्तों का हृदय में, दिल में हमारा हम रहता हूँ। भगवान बोल रहा माने नरोत्तम ठाकुर, भगवान नरोत्तम ठाकुर के द्वारा बोल रहा, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न ममो वैष्णव परान। नरोत्तम ठाकुर बोल रहा कि भगवान का दिल में गोविंद विराजमान है। और गोविंद भी बोल रहा क्या ना, भक्तो हमारा प्राण है, भक्तो हमारा प्राण है। तो कथा कदाचिद विष्णु स्वामी आशी दिग्विजये, रुद्रदीपे रहे रात्रे शिष्यगण लये। जो भी इस प्रकार नील और रोहित और रुद्र जब नाचने लगे, क्या बोला, महानंद नित्य हेता करे नीति नीति। कोई खबर आ गया तुम्हारा चाकरी मैंने क्या बोल रहे नौकरी का खबर हमें मिल गया, इतना बड़ा नौकरी जो तुम्हारा उम्मीद नहीं था, वो नौकरी तुम्हारे पास मिलेगा। तुम्हारा उम्मीद था 50,000 रुपया का, 50,000 रुपया का टंका मिलने से हमारा सब चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा मिल गया 2,50,000। तुम क्या करोगे? इस प्रकार जो रुद्र शिव जब आया और भगवान जब प्रकट सपनों में बता दिया, वो सुन के उनका मन में गदगद हो गया सब। इसके बाद रुद्रो मतलब शिव जी महाराज जिनको आचार्य बनाया उनका नाम विष्णु स्वामी। लक्ष्मी जी जिनको आचार्य बनाया उनका नाम रामानुज। ब्रह्मा जी जिनको आचार्य बनाया उनका नाम मध्वाचार्य। आज चतुर कुमार जिनका आचार्य बनाया उनका नाम निम्बर्काचार्य। कदाचित विष्णु स्वामी आशी दिग्विजये। जो विष्णु स्वामी को कौन आचार्य बनाया? भगवान रुद्र शिव जी महाराज। तो श्री ब्रह्म रुद्र सनक। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, हाँ, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, रुद्र मतलब शिव, सनक में चित्रकुमार। जय हो। हरि हरि बोली नित्य करे शिष्यगण, विष्णु स्वामी स्तुति स्तुति करे न गठन। और विष्णु स्वामी नील लोहित का के नारायण। विष्णु स्वामी शिवजी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित आचार्य। जो विष्णु स्वामी आया ये नवद्वीप में प्रचार करते करते, उन आचार्य धर्मं परिचर्य विष्णु विचर्य तीर्थानि विचार्य वेदम। आचार्य का धर्म है भगवान का सेवा करना, तीर्थ पर्यटन करना। ऐसा ही घर में बैठ बैठ के खाना सोना ऐसा नहीं आचार्य धर्म नहीं।
ये बोल रहा कि इसे बोल रहा आचार्य धर्मं परिचर्य विष्णु। तो इस प्रकार विष्णु समय आचार्य वो प्रचार करते करते जब आया इस नवोद्वीप में तो क्या बोला देखो। भक्ति आलोचना देखी हये हर्षित कृपा करी देखा दिल नील लोहित। नील लोहित, नील लोहित मतलब नील मतलब ब्लू, लाल। फिर से लगा दिया। ওখানে কিছু লোক আছে না? তো আর কি এক কাজ করে মেন সুইচ অফ করে দাও না। বলে যে মহারাজ মানে বারণ করছে। মুশকিল ব্যাপার। মাইক না বলে যে মাইক বিহীন কীর্তন করো না। কীর্তন তো হবে রে বাবা, কৃষ্ণ ঝঙ্কার তো বেরোবে। মহাপুর তো মাইক নেয় না নাকি? महापुर लिया था माया, महापुर लिया था कभी नहीं लिया नहीं। सुखदेव को समय पाठ किया, कोई माइक लिया था ना कहा, क्योंकि ऐसा ही तो है। जो कुछ करना होगा दिल से कराना होगा। ये जो विष्णु समय पे आया माइक लेकर नहीं आया, तो ऐसा ही आया। लेकिन प्रकट हो गया, नील लोहित शिव जी प्रकट हो गया, दर्शन दिया। वैष्णव सभाय रुद्र हईल उपनीत, देखिए विष्णु स्वामी अति हईल चमत्कृत। माने ये जो जमीन है, ये जमीन का महिमा देखो। हर जगह पे देखो सब लोगों का गला में माला है, अभी भी देख सकता। से शुद्ध रूप से पाल पोस करे भक्ति को वो पता नहीं, लेकिन माला है। और चैतन्य महाप्रभु के बहुत माने प्यार करते थे, भगवान को बहुत प्यार कर। ये हम क्यों बोल रहा हूँ, 2005 के 2006 में कृपालु बाबा का नाम सुना? नाम सुना? कृपालु बाबा का नाम सुना? कृपालु बाबा का नाम सुना? यहीं पे आया था, यहीं पे चैतन्य गौड़ी में रुका किया था। पूरा सब जितना गेस्ट हाउस है इस्कॉन, जितना सब और अड़ोस पड़ोस में जितना गेस्ट है सब जो ले लिया, उनका भक्तों लोग सब आ गया। और उनका सब होर्डिंग लगा दिया। महाप्रभु मूर्ति है लेकिन महाप्रभु का मुख नहीं, कृपालु का मुख लगा दिया। 2-4 तो होर्डिंग यहीं पे दिया, जब दिया मतलब पिक्चर लगा के, कृपालु का पिक्चर इस प्रकार लगा के जो रख दिया। हाँ, तो यहीं पे कौन, जब हम बात बताएगा वो क्या किया देखो। पहले आवाज उठाया कौन? पहले आवाज उठाया मुस्लिम लोग। हम लोग कोई लोग ना जाने के लिए मैंने कि हमारा पास क्षमता नहीं विरोध करने के लिए। वो लोग बोल रहा है कि ये महाप्रभु का अवतार, इस पर प्रचार करने के लिए ऐसे होर्डिंग लगाया था। तो मुस्लिम अब जाकर के बोला हे होर्डिंग को हटा दिया। तो उनका शिष्य बहुत बड़ा ना, एसपी डीएसपी बड़ा सब शिष्य लेकर के आया। एसपी मतलब पुलिस सुपरिटेंडेंट। तो इसलिए हमारे पास तो ताकत नहीं। तो मुस्लिम लोग
मुस्लिम लोग रिक्शा वाला बोला हमारा महाप्रभु को ये अवतार हो नहीं सकता, होर्डिंग को फेंकवा दिया। बोला ज़्यादा कुछ करोगे तो पिटाई कर देगा। ये मुस्लिम लोग जब उनका जब गुस्सा होगा ना तो हमारा सिर काट के फेंकवा देगा। तो उसके बाद वो लोग कुछ मना नहीं किया, मैंने वो लोग लगाया नहीं फिर से। बोले यहीं पे तुम जहाँ पे और उस पर्वत में जितना पास करो, लेकिन नवद्वीप में तुम कर नहीं सकते इस चीज। नवद्वीप में भगवान हमारे लिए महाप्रभु। इस प्रकार भाव देख के तो हमारा बहुत अच्छा लगा। जब सुना हमारे पास, हम जब एक खबर जब हमारे पास गया, हम यहीं पे नहीं थे, तो हमारा बहुत अच्छा आनंद लगा। देखो मुस्लिम लोग, मतलब भगवान मुस्लिम लोग को यहीं पे रखा ये चीज़ कराने के लिए। फिर से हम बोल रहा है एक चीज़, हम गया था कार्तिक महीना में नरोत्तम ठाकुर का तिरुभाव तिथि में, नरोत्तम ठाकुर का जन्म स्थान में गया था। इतना बड़ा सभा हो रहा, मतलब 50-60 हज़ार लोगों एक साथ में इकट्ठा हुआ, जोड़ा, बहुत साउंड सिस्टम दिया, माइक बहुत दिया, सब बात चल रहा। बहुत सन्यासी भी गया और बहुत संप्रदाय भी गया। इतना लोगों इस छोटा जगह पे इतना लोग रहेगा कहाँ? तो पद्मा नदी है ना, पद्मा नदी में गंगा का एक शाखा पद्मा होता, तो पद्मा नदी का किनारे में सब देख रहा, अलग अलग संप्रदाय नरोत्तम ठाकुर का नाम ले करके, निताई गौर का नाम ले करके पद्मा नदी में एक बहुत अच्छी वाला मछली मिलता, पता है नाम? इलिश माछ। नाम सुने जाए? इलिश माछ नाम सुने जाए? मछली का नाम इलिश, बहुत महंगा, और वहीं पे बहुत है। तो वो लोग पकड़ के बेकिंग कर रहा, मतलब बेकिंग मतलब आग में डाल देता, उसके बाद भोग लगा था। कोई साल भर चल रहा, कोई मना नहीं किया, हिंदू लोग मना नहीं किया। कौन मना क्या पता है? वहीं का मुस्लिम लोग मना किया, है हमारा ठाकुर मसाई ऐसा चीज कभी दिन खाते नहीं, ऐसा चीज ठाकुर मसाई भोग लगाओगे तो देगा, तो अर्पण करेगा तो, और अर्पण फिर से करोगे तो तुमको यहीं से निकाल दिया जाएगा, पिटाई करते करते निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार तो देखो यहीं पे भी ऐसा हुआ था। तो विष्णु स्वामी जब आया, वैष्णव सभाय रुद्र हইল उपनीत, देखिया विष्णु स्वामी हইল অতি হইল চমৎকৃত। देखो विष्णु स्वामी नील और लोहित शिव को दर्शन किया, और रुद्र वैष्णव सभा में आ गया। क्या हुआ? करजुरी स्तब करे विष्णु ततक्षण, दयाद्र हইয়া रुद्र बोले न वचन। তোমরা বৈষ্ণব জন মম প্রিয়পতি, भक्ति आलोचना देखे तुष्ट मममति। मैंने शिवजी महाराज ये पसंद करता, जहाँ पे भक्ति आलोचना, भक्ति में बड़ी में कथा होता,
शिव जी महाराज भी, शिव जी महाराज का दिल खुश हो जाता, यही बोल रहा है पे। रुद्रे स्नेहपूर्ण आदेश, बर मागो দিব আমি হইয়া সদয়, বৈষ্ণবে অদেও মোর কিছু নাহি হয়। तो रुद्र बोल, सबको बोल रहा, रुद्र मतलब शिवजी महाराज, नील लोहित शिवजी महाराज क्या बोल रहा, सब वैष्णव सभा में आकर बोलो बर मांगो, मतलब बर मांगो मतलब मांगो कुछ हमारे साथ। तो वैष्णव अदेव मोर किछु नहीं है, वैष्णवे अदेव मोर, हम वैष्णव को कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन बर तो मांगो कुछ। तो विष्णु स्वामी बर मान, अच्छा तो विष्णु स्वामी वैष्णव बर प्रार्थना मान बर मांगा। दंडवत प्रणमिया विष्णु महाशय, करो जुड़ी बड़ो मागे प्रेमानंदमय, मतलब हाथ जोड़ करके इस प्रकार बर मांगने लगे, बहुत प्रेम में गदगद होकर के बर मांगने लगे। विष्णु स्वामी नील लोहित जो शिव जी है उनके पास हाथ जोड़ करके बर मांगने लगे। क्या लगे, यही बर देहो प्रभु आमा सभा कारे, भक्ति संप्रदाय सिद्धि लोभी अतःपरे। प्रभु हमको ऐसा वर दीजिए, भक्ति संप्रदाय, देखो भक्ति संप्रदाय चार ही है, आपको आप पूछा ना हम आपका आप कौन संप्रदाय का, तो भक्ति संप्रदाय चार है। क्या चार है, श्री रामानुज, श्री संप्रदाय का आचार्य कौन, रामानुज। ब्रह्मा का आचार्य कौन, मध्वाचार्य। रुद्र नीललोहित रुद्र किसका आचार्य बनाया, क्यों, इस प्रकार बर मांगा, भक्ति संप्रदाय सिद्धि लोभी अतःपरे। आचार्य वही लोग बन सकता जो भक्ति में बहुत ऊंचाई में चढ़ गया। भक्ति किसी को दिखावा मापे की नहीं, भक्ति सबको छुपाना। बहुत लंबा कहानी है भक्ति का बाड़ी में। तो क्या हुआ देखो, परमानंद रुद्र बर करी दान, निज संप्रदाय बोली कब करी लाखन। उसी टाइम यहीं पे ही विष्णु स्वामी को, यही रुद्रद्वीप में विष्णु स्वामी को नील रोहित रुद्रो शिव जी महाराज उनका संप्रदाय का आचार्य बनाया। बर मांगे क्यों, हम तो कोई लोग, कोई भगवान प्रकट हो गया यहीं पे, बर क्या बोले, जा हम बर देगा, तुम क्या तुम क्या बर मांगोगे। तो भगवान हमारा दुकान अच्छी तरफ से चला दो, ऐसा मांगो, हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से चला दो, हमारा घर अच्छी तरह से बना दो, ऐसा बनना। लेकिन विष्णु स्वामी क्या मांगा अलग कुछ नहीं, मांगा कि भक्ति संप्रदाय सिद्धि। भक्ति का मतलब क्या, दिल से भगवान का प्यार करना, वही भक्ति है। दिल से भगवान का प्यार करना वही भक्ति है। ये बर जो लोग मांगे तो भगवान मतलब रुद्र उनको इसीलिए आचार्य बना दिया। कहाँ पे, रुद्रद्वीप में। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, अभी विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय कहा गया। आपको पूछा ना कौन संप्रदाय का आप दीक्षा लिया, तो चार संप्रदाय है। ये चार संप्रदाय छोड़ के
कोई लोग कुछ भी मंत्र करें, वो मंत्र का फल नहीं होगा। शास्त्र में ऐसा ही बोला, संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला। संप्रदाय के द्वारा मंत्र नहीं मिलेगा तो वो मंत्र जप करने से भी वो मंत्र का फल मिलेगा नहीं, असली फल मिलेगा नहीं। मंत्रों का असली फल क्या? प्रेम, वो मिलेगा नहीं। भौतिक फल मिलेगा, बहुत पैसा होगा, बहुत जॉस बनेगा, प्रतिष्ठा होगा, इस प्रकार होगा। समझ में आया कि इसलिए आपको पूछा था हम। तो अभी विष्णु स्वामी को ले लिया। रुद्र कृपा बोले विष्णु स्थान रहिया, भजिल श्री गौर चंद्र प्रेमेर लागिया। माने नील रोहित रुद्रो विष्णु स्वामी को जब वर दिया और वर लेने से बाद, वर प्राप्त करने से बाद विष्णु स्वामी वहीं पे रुक गया। रुक के क्या किया? गौरांग का भजन किया। भगवान का रूप तो काला थे, अभी भगवान का रूप हो गया क्या? गोरे हो गया। गोरा और अंग मतलब गोरा का शरीर, माने शरीर रंग गोरे हो गया, इसीलिए उन्हें गौरांग। तो ये बोल रहा कि भजिल श्री गौर चंद्र प्रेमेर लागिया। प्रेम प्राप्त करने के लिए विष्णु स्वामी गौर चंद्र को, माने गौरांग महाप्रभु को भजना, माने साधना, मतलब ध्यान करने लगे। स्वप्न विष्णु स्वामीर गौरव रूप दर्शन। स्वप्ने आसे श्री गौरांग विष्णुरे बोलिल, मम भक्त रुद्र कृपा तुम्हाते हईल। सपने में आकर के विष्णु स्वामी को भगवान बोल रहा, गौरांग रूप धर, गौरांग माने गौर रूप लेकर के भगवान विष्णु स्वामी के पास आकर के बोला जे मम भक्त रुद्रो, हमारा भक्त रुद्रो तुमको कृपा किया, इसीलिए तुम हमारा बहुत प्यारा है। क्या आज कुछ क्या बना था बहु है सब हमें ना। धन्य तुम्हें नवद्वीपे पाइले भक्ति धन, शुद्धाद्वैत भक्त मत प्रचार एइखन। शुद्धाद्वैत ये मत, जब हमारा मत क्या? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हमारा जब चैतन्य महाप्रभु का जब मत और पथ, तो अचिंत्य भेदाभेद, जीव और कृष्ण एक रूप से एक है, भगवान और जीव और एक अलग रूप से अलग भी है। ये अनुचित अंश, सब लोग चिद अंश भगवान से आया, इसलिए एक। इसके अलावा जितना देखो सब अलग अलग। भगवान माया को पूरा रूप से नियंत्रण कर सकता, हम लोग कर नहीं सकता। कोई तुम गलत कर लिया तो माया देवी पकड़ लेगा। तो क्या हुआ? महाप्रभु आदेश, धन्य तुम्हें नवद्वीपे पाइले भक्ति धन, शुद्धाद्वैत मत प्रचार हो एक खन। कतदिन हबे मोर प्रकट समय, बल्लभ भट्ट रूपे हईबे उदय। श्रीक्षेत्रे तम आमारे तुमी करी दर्शने, सम्प्रदाय सिद्धि पिया पावे गিয়া মহাবনে। ওহে জীব শ্রী বল্লভ গোকুল এখন,
তুমি তথা গেলে পাবে तार दर्शन। ये पहले से नित्यानंद वो बोल रहा जीव गोस्वामी पाद के, जो घटना हुई वो पहले हुई, तो वो घटना पूरा बोल रहा था नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को। कत दिने मोर प्रकट समय हम मैंने भगवान बोल रहा, गोरे रूप लेकर के बोल रहा। हाँ, किसको बोल रहा? स्वप्न में विष्णु स्वामी को बोल रहा हूँ। वल्लभ भट्ट नाम लेकर के तुम यहीं पे तो प्रकट होंगे। श्रीक्षेत्र हमारे तुम्हें करी दर्शने संप्रदाय सिद्धि पावे गिया महावने। संप्रदाय सिद्धि का मंत्र महावन मतलब गोकुल महावन, वहीं पे सिद्धि होगा तुम्हारा। पार रहेगा अंत्यदीप এত বলি নিত্যানন্দ দক্ষিণাভিমুখে পরডাঙ্গা পুলিনে চলিলেন। मतलब रुद्रद्वीप में ऐसा ही घटना हुआ। विष्णु स्वामी आया, नील रोहित रुद्र भी आया, दोनों मिला। विष्णु स्वामी मांगा, माना विष्णु स्वामी को बर मांगने के लिए मांगा, बोला रुद्रो, और विष्णु स्वामी मांगा प्रेम भक्ति दीजिए, प्रेम भक्ति दीजिए। देखो प्रेम भक्ति बड़ा बड़ा देव देवी का भी बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेम भक्ति लेने के लिए, आसानी से मिलता नहीं, लेकिन यहीं पे मांगो तो मिल जाएगा। इसलिए जितना मंदिर है सब मंदिर में जा कर के, जितना दीप है सब दीप में जा कर के ऐसा ही चीज़ मांगना चाहिए, हे भगवान हमको भक्ति दीजिए। भक्ति मांगने से भगवान को मिलेगा, और भगवान का जब भगवान के साथ जब हमारा मिलन होगा तो हमारा ज़िंदगी हमेशा के लिए आनंद में कूद जाएगा, आनंद में कूदेगा। तो यही घटना है यही रुद्रद्वीप में जे नील लोहित रुद्र गौरांग रूप को दर्शन किया, गौरांग कृपा किया, और रुद्र जब बोल रहा हम तुम सबको कृपा करूँगा, तुम हमरा आ जाओ, तो हम लोग इतना गुड़बाग हम लोग जाता नहीं। हम लोग यहीं पे आकर के ढाकाई परोठा, पहले तो हमने देखा था तो बहुत ढाकाई परोठा बिका है। ढाकाई परोठा यह पता है कि अभी है कि? तो ढाकाई परोठा नाम सुना? ढाकाई परोठा पूड़ी है, इतना बड़ा बड़ा पूड़ी, इतना क्या पापा पूड़ी, हाँ इतना फुला हुआ, तो आर लिटिल हार्ड, अच्छा नहीं है। तो जो भी हो, हम लोग ऐसा देख रहा, हम लोग के पास कोई देवी देवता आकार के बोलेगा तो कोई बर मांगो, हम लोग बर मांग लेगा अलग से। भक्ति मांगना ही सबसे बड़ा बुद्धिमान का काम है। बुद्धि हम लोग, हमारा विचार से वही लोग बुद्धिमान है जो लोग कहीं से भागने के लिए विचार लिया। ये दुनिया में रहने के लिए विचार बुद्धिमान लोग लेता नहीं, दुनिया से भागने के लिए विचार बुद्धिमान लोग लेता।
ये दुनिया दुख का दुनिया। कभी कभार जब बिजनेस में लाभ होता बहुत खुश हो जाता, तो लॉस होता दुख होता क्या, बोलिए ना। हाँ, ऐसा ही। तो लेकिन भगवान का धाम पे एक बार भगवान का कृपा असली पे मिल गया तो दुनिया का चीज हमारा फीका पड़ जाएगा। क्या 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 क्यों क्यों लो, क्यों लो? हाँ, तो रुद्रदीप ऐसा शिव जी महाराज का कृपा, विष्णु स्वामी का टाका पेचलिस ना 20,000 টাকা পেয়েছিলিস? तो जो भी हो, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए धाम में आकर के सिर्फ भक्ति मांगना, भौतिक चीज मत मांगना। इवन देवी देवता के पास जाकर के भक्ति मांगोगे तो देवी देवता के पास हम लोग जब गया था, कालना में गया ना, सिद्धेश्वरी मंदिर में, हम क्या बोला था, जय दाओ जोगो माया देवी, जय दाओ बोला क्या? हाँ, देखो यहीं पे जो बोला, जब लोगों सब बोल रहा कि ये जगह का नाम पोड़ामा, एक्चुअली पौड़ो माया, उस मतलब मंदिर खुला नहीं दर्शन, हम आने का टाइम दर्शन किया। जब वापस आए हम वहीं पे मंदिर में घुस के प्रणाम करके आया। जो भी हो, तो देखो सब देवी देवता सबका हमेशा के लिए भगवान कौन? कृष्ण। तो देवी देवता के पास जा कर के विनती करो, जे हे प्रभु, हे देवी, आपका जो नित्य भगवान माने हमेशा के लिए भगवान, आपका जो प्रभु, वो प्रभु का चरण में हमारा भक्ति दीजिए, उनका भी मन खुश हो जाएगा, उनका भी मन खुश हो जाएगा। देखो हमारा गुरु जी के पास दीक्षा लेने के लिए कोई लोग हमारे पास आया, हम दीक्षा लेना चाहता, दीक्षा लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए बताइए, उसके बाद हम आपके गुरु जी के पास जाकर दीक्षा लेगा। ये सुन के हमारा आनंद होगा ना दुख होगा? आनंद होगा। इस प्रकार देवी देवता का भी सबका असली गुरु तो भगवान, उनके पास, उनका गुरु का पास जाने के लिए जब मार्ग है भक्ति, जब भक्ति मांगोगे तो उनका भी सुख होगा, और सुख में गदगद होकर के तुमको वर दे देगा। तो इसीलिए इस प्रकार तो नील लोहित शिव जी के पास जब विष्णु स्वामी हाँ ऐसा मांगा, भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, उसी टाइम पे में गदगद होकर मैंने इतना आनंद। ऐसा भी सब हर जगह के लिए ऐसा नहीं, कोई मंदिर आ जाए तो किसी को निंदा करना हमारा धर्म में नहीं, किसी का झगड़ा करना हमारा धर्म में नहीं। तो क्या धर्म में है? कोई लोग भगवान के पास जाने चाहता, शुद्ध भक्ति लेकर के उनको मदद करना, यही हमारा काम है। तो जो भी हो, तो यही रुद्रदीप का कहानी है, और लंबा कहानी है।
बाद में भाई थोड़ा नींद आ गया, इतना नींद आ रहा हम तो कभी कभार बात करते करते भूल गया क्या बोला। हाँ, जो भी वहाँ आज सुबह तो है, आज शाम को यहीं पे कुछ नहीं होगा तो इतना तेज़ से माइक चलाता, यहीं पे कथा नहीं हो सकता। तो आ जाओ, द्वार बंद करते हुए एसी चला देगा, पूरा खिड़की बंद कर देगा, पूरा द्वार बंद कर देगा, एसी चला देगा, फैन भी नहीं चलेगा, एसी चलने से फैन नहीं चलेगा। इसमें तो साउंड कम होगा, उन लोग को बताएगा थोड़ा साउंड कम करेगा, पता होगा। कितने बजे तुम कितने बजे आ सकता तुम लोग? 4 बजे, 4 से 6 तक, 6 तक होगा।